हेलो गाइस, मैं हूं निधि शर्मा और एनसीईआरटी समरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 का हमारा चैप्टर 8 है जलेबीज़। आज हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। It happened many years ago. I was in the 5th standard at the government school Kambelpur, now called Atak. One day I went to school with 4 rupees in my pocket to pay the school fees and the fund. When I got there, I found that the teacher who collected the fees, Master Ghulam Mohammed, was on leave, and so the fees would be collected the next day. All through the day, the coins simply sat in my pocket, but once school got over, I was outside, they began to speak. तो इसमें जो राइटर है ना, वो अपनी स्टोरी ही बता रहे हैं कि कुछ साल पहले की बात है, जब मैं 5th स्टैंडर्ड में था गवर्नमेंट स्कूल में, तो कम्बेलपुर, जिसको आज अटक बोला जाता है। एक दिन क्या हुआ, मेरे को ना 4 रुपये अपनी पॉकेट में थे, मेरी पॉकेट में स्कूल फीस और फंड को पे करने के लिए। तो मैंने देखा स्कूल में जाके जो फ़ीस कलेक्ट करने वाले सर हैं हमारे, मास्टर गुलाम मोहम्मद, वो आज छुट्टी पे थे, तो फीस कल कलेक्ट होने वाली थी। तो पूरा का पूरा दिन जैसे जो कॉइन थे ना, वो मेरी पॉकेट में सिंपली डले रहे। लेकिन जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती है और वो स्कूल से बाहर जाता है, तो कॉइन्स ना राइटर से बात करना स्टार्ट कर देते हैं, जो छोटा बच्चा स्कूल जा रहा है उनसे। All right, coin don't talk. They jingles or go khanak khanak, but I am telling you that they actually spoke. One coin said, "What are you thinking about?" तो वो बोलता है कि ये तो ठीक है कि कॉइन्स बात नहीं करते, कॉइन छनक खनक खनक जिंगल्स बजते हैं वो, लेकिन मैं आपको सच बताऊं तो उस दिन ना कॉइन मेरे से सच में ही बातें कर रहे थे। एक कॉइन बोला कि तुम क्या सोच रहे हो, दोज फ्रेश हॉट जलेबीज कमिंग आउट ऑफ द Khadu was in a shop over there. They were not coming out for nothing. Jalebis are meant to be eaten, only those with money in their pocket can eat them, and money isn't for nothing. Money is meant to be spent, and only they spent it who like jalebis. तो एक कोइंस बोलता है कि तुम्हें क्या जलेबी अच्छी नहीं लगती? जलेबी खाने के लिए ही बनती है, और जिनके पास पैसे होते हैं वही जलेबी खाते हैं, और पैसे भी स्पेंड करने के लिए ही होते हैं जिनको जलेबी पसंद होती है। Look here, you 4 rupees, I said to them. I am a good boy. Don't misguide me or it won't be good for you. I get so much at home that I considered even looking at something in the bazaar a sin. तो वो कहता है कि 4 रुपयों से, वो जो राइटर है वो बोलते हैं कि मेरी बात सुनो, मैं एक अच्छा लड़का हूँ और मेरे को तुम मिसगाइड मत करो, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। मैं सीधा अपना घर जाऊंगा, और अगर मैं बाज़ार में कहीं पे खड़ा होकर कुछ खाऊंगा तो ये मेरे लिए एक पाप होगा। बिसाइड्स यू आर माई फीस एंड फंड मनी। इफ़ आई स्पेंड यू टुडे, देन हाउ शैल आई शो माई फेस टू मास्टर गुलाम मोहम्मद इन स्कूल टुमारो एंड आफ्टर दैट टू अल्लाह मियाँ एट क़यामत। You probably don't know it, but when Master Ghulam Mohammed gets angry and make you stand on the bench, he simply forget to let you sit till the last bell rings. So it best you to stop chewing at my ears like this and let me go home straight. तो बोलता है कि नहीं नहीं, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, मेरे को तो कल स्कूल में अपनी फ़ीस जमा करानी है। मैं भगवान को क्या, जैसे अल्लाह मियाँ को क्या मुंह दिखाऊंगा, जो मास्टर गुलाम मोहम्मद है उनको क्या दिखाऊंगा। अगर मैंने कोई भी गुस्सा ऐसा कर दिया तो फिर मेरे को बेंच पे खड़ा रहना पड़ेगा। ये सब तो फिर अब मेरे लिए यही अच्छा है कि मैं बिल्कुल चुप रह के, तुम भी चुप रहो और मैं भी चुप रहूँ, और सीधा मैं घर जाऊँ। द कोइन डिसलाइक वट आई हैड सेड सो मच दैट ऑल ऑफ देम बिगेन टू स्पीक एट द सेम टाइम. देयर वॉज मच ए clamors that passers-by in the bazaar stared every wide with surprise at me and my pocket, the coin of those days. The wretched things made so much more noise too. Finally, in a panic, I grabbed all 4 of them and held them tightly in my fist. Then they were silent. तो फिर उस दिन भी ना सब जो आने जाने वाले थे वो उनकी तरफ देख रहे थे, क्योंकि जो कोइंस है वो बातें कर रहे हैं, काफ़ी शोर शराबा है। तो जब काफ़ी वो आवाज़ करने लगे तो उन्होंने उनको बिल्कुल ज़ोर से ग्रैब किया और वो थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। After taking a few steps, I loosened my grip immediately. The oldest coin said, "Here we are trying to tell you something for your own good, and you try to strange you instead. Tell me honestly now, don't you feel like eating those hot jalebis? And then, if you do end up spending us for today, won't you get the scholarship money tomorrow? Sweets with the fees with the scholarship money." एंड ऑफ स्टोरी, किस्सा ख़त्म, पैसा हज़म। तो उनमें से जो बिल्कुल पुराना कॉइन था ना, वो बोला
कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा इस होट होट जलेबी खाने का कितना मन है, हम तो तुम्हारे ही भलाई के लिए कह रहे हैं और तुम हम पे ही गुस्सा दिखा रहे हो। और तुम ना ऐसा करो, आज ये फीस वाले पैसे तो तुम जलेबी ले लो और कल तुम्हें जो स्कॉलरशिप मिलेगी उनसे तुम अपनी फीस भर देना। तो स्टोरी ख़त्म यहीं पे, किस्सा ख़त्म और पैसा हज़म, तुम्हारी फीस भी हो जाएगी और जलेबी भी मिल जाएगी खाने को। वट यू आर सेइंग इजंट राइट, आई रिप्लाई, बट इट इज़ नॉट दैट रॉन्ग ईदर, लिसन, स्टॉप ब्लैबरिंग एंड लेट मी थिंक, आई एम नॉट ए कॉमन शॉर्ट ऑफ बॉय, बट देन दीज जलेबीज आर नॉट कॉमन शॉर्ट ऑफ जलेबीज ईदर, दे आर क्रिप्स फ्रेश एंड फुल ऑफ स्वीट सिरप। तो वो कहता है कि ठीक है, मुझे सोचने दो, मैं मेरे साथ ऐसा मैं कुछ ऐसा गलत नहीं करूँगा, तो तुम ऐसे पहला बलबलाना बंद करो और मुझे सोचने दो, मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ। तो फिर वो बोलते कि अगर देखो जो ये बोल रहे हैं ना, वैसे वो भी गलत नहीं है, ये भी बात ठीक है कि मार्जिन से जलेबी खा लूँगा और फिर कल उनसे फ़ीस भर दूंगा। वो कहता है कि अगर तुम गलत नहीं वो ठीक नहीं बोल रहे तो तुम्हारी ये बातें गलत भी नहीं हैं। वो कहता है कि जैसे मैं कॉमन नहीं हूँ तो ये जलेबी भी तो बिल्कुल क्रिप्सी सी हैं, इनमें से कितना रस अच्छा भरा हुआ है, फ्रेश फ्रेश हैं। माई माउथ वाटर, तो जो लड़का है छोटा, जो राइटर भी है, उनके मुंह में पानी आ गया। बट आई वॉजेंट अबाउट टू बी स्वेप्ट अवे सो ईजीली। इन स्कूल आई वॉज अमंग द मोस्ट प्रोमिसिंग स्टूडेंट। इन द फोर्थ स्टैंडर्ड एग्जाम आई हैड इवन वॉन ए स्कॉलरशिप ऑफ 4 रुपीज़ अ मंथ। वो कहता है कि लेकिन मैं भी कोई ऐसे आम लड़का नहीं हूँ, मैं काफ़ी अच्छा लड़का हूँ जो 4th क्लास में हूँ, और मैंने ना 4th क्लास में मेरे को स्कॉलरशिप मिली है, जिसे उनको ना 4 रुपये मिलते हैं एक मंथ के। बिसाइड्स आई केम फ्रॉम ए पर्टिकुलरली वेल टू डू फैमिली, और फिर मैं एक अच्छे परिवार से आता हूँ। सो आई एन्जॉयड कंसिडरेबल प्रेस्टीज, तो मेरा काफ़ी सम्मान है। आई हैड नेवर वंस बीन बीटन सो फार, और मैं आज तक कभी पिटा भी नहीं हूँ। ऑन द कॉन्ट्रेरी मास्टर जी हैड गॉट मी टू बीट द अदर बॉयज़ फॉर ए चाइल्ड ऑफ सच स्टेटस। Standing here in the middle of bazaar eating jalebis, not it was right, I decided. I clenches the rupias in my fist and came home. तो फिर वो कहता है कि नहीं नहीं, और मैं एक अच्छे परिवार से आता हूँ, तो मेरा कोई ये स्टेटस थोड़ी है मैं यहाँ बीच बाज़ार में खड़ा होकर जलेबी खाऊंगा, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो उसने जो अपने पैसे हैं उनको बिल्कुल क्लेंच किया, ज़ोर से पकड़ा और अपने घर पे सीधा चला गया। The coins were so keen on being spent that day, they kept up their attempt at the persuasion till their voices began to choke. When I reached home and sat on the bed, they began to speak. I went inside to have lunch. They began to shirk. Thoroughly fed up, I rushed out of house barefoot and ran toward the bazaar. Terrified I was, but quickly I told the halwai to weigh a whole rupees worth of jalebi. His astonished look seemed to be asking where I had the handcart in which I would carry all these jalebis. Those were inexpensive time. 1 rupees fetches more than 20 rupees does nowadays. The halwai open up a whole newspaper and heap a pile of jalebis on it. तो फिर जैसे वो घर जाता है तो जो सिक्के हैं ना वो फिर से उनको ना बहलाना फुसलाना स्टार्ट कर देते हैं, फिर से उनकी आवाज़ आती है, वो ज़ोर ज़ोर से बजने लग जाते हैं। वो अपने बेड पे बैठ जाता है घर जाके और उनसे बात करना स्टार्ट कर देता है। वो जैसे लंच करने अंदर जाता है तो फिर से वो बजना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो काफ़ी थक चुका है अंदर से, तो वो क्या करता है, नंगे पैर ही बाजार की तरफ जाता है और वहाँ पे हलवाई से बोलता है कि मेरे को ना जलेबी दे दो। तो हलवाई काफ़ी हैरान हो गया ना, उसके फेस की तरफ ऐसे देख रहा है कि तुम इतने पैसों की जलेबी कहाँ रखवाओगा, कहाँ कहाँ रखूँगा मैं तुम्हारे इतने पैसों की जलेबी, क्योंकि उस टाइम पे ना काफ़ी सस्ता ज़माना था और 1 रुपये की जलेबी इतनी आ जाती है जितनी कि आज के टाइम में 20 रुपीज़ की आती हैं। तो हलवाई ने एक पूरा बड़ा सा न्यूज़पेपर खोला और उसकी एक पाइल बनाई और उसको जैसे हीप होता है ऊपर तक भर दिया, पाइल बना के उसको भर देता है जलेबी से। तो काफ़ी लेंथी लेसन हो जाएगा आज की वीडियो में, सिर्फ इतना ही। सेकंड पार्ट को हम सेकंड वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाय बाय।